देश के पत्रकारों के ऊपर अब बाबा के बुलडोजर के बाद मामा के राज में गाज गिरी है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की पुलिस गुंडागर्दी पर उतर आई है। बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश में लोकतंत्र के चौथे खंभे का चीरहरण हुआ है, जिसकी तस्वीर सामने आई है। मध्य प्रदेश पुलिस ने एक बीजेपी विधायक के खिलाफ खबर दिखाने वाले, लिखने वाले पत्रकारों को नंगा करके थाने में खड़ा कर दिया। इनमें से अधिकांश पत्रकार अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले से आई ये शर्मनाक तस्वीरों में पुलिस ने पत्रकारों को थाने में नंगा खड़ा कर दिया, क्योंकि उन्होंने बीजेपी विधायक के खिलाफ में खबर चलाई थी। साथ ही पुलिस ने पत्रकारों को धमकी भी दी है। ये सभी पत्रकार मध्य प्रदेश के सीधी जिले से हैं। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 8 पत्रकारों को थाने के भीतर बिना कपड़ों के निर्वस्त्र करने के मामले में एक पीड़ित पत्रकार ने खुलकर अपना पक्ष रखा। पत्रकार ने अपने साथ हुई पूरी घटना बताई, साथ ही आरोप लगाया कि उनके साथ थाने के अंदर मारपीट भी की गई है। पत्रकार ने खुद और अपने परिजनों को जान का खतरा भी बताया है। सीधी पुलिस ने पहले तो पत्रकारों को गिरफ्तार किया और फिर थाने में उनके कपड़े उतरवा करके उनके फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। इतना ही नहीं, इन पत्रकारों को अंडरगारमेंट्स में ही हवालात में भी रखा गया। उनके साथ ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने एक बीजेपी विधायक, जिनका नाम केदारनाथ शुक्ला बताया जा रहा है, शुक्ला जी के खिलाफ खबरें चलाई थी। इस घटना को लेकर अब कई बड़े पत्रकार और कांग्रेस ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि अब बीजेपी राज में सच बोलने वाले पत्रकारों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस पर उन्हें मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के आरोप लग रहे हैं, जो कि आप इस तस्वीरों में देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस ने पत्रकारों के साथ किस तरीके से बदसलूकी की है, किस तरीके का व्यवहार किया और किस तरीके से इन पत्रकारों को सच बोलने के लिए प्रताड़ित किया गया है भाजपा के राज में। इनकी आवाज को दबाने की किस तरीके से कोशिश की जा रही है बीजेपी राज में, सच को कुचलने की कोशिश हो रही है, वो आप इस तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। आए दिन खबर दिखाने वाले, सच बोलने वाले पत्रकारों को इस तरीके से ही बीजेपी शासित राज्यों में वहां की पुलिस पत्रकारों के साथ ऐसा सलूक कर रही है। पत्रकारों ने बीजेपी एमएलए केदारनाथ शुक्ला के खिलाफ खबरें चलाई, जिससे वो नाराज हो गए और उनके कहने पर आप देखिए कि सीधी पुलिस ने कनिष्क और उनके साथियों के खिलाफ किस तरीके से एफआईआर दर्ज की, उन्हें गिरफ्तार किया और हवालात में उन्हें निर्वस्त्र कर दिया और उनके साथ ऐसा सलूक किया गया। शायद यही मोदी जी का नया भारत है, जो वो बनाने की बात मंचों से कर रहे थे। शायद यही मोदी जी के नए भारत की तस्वीर है। इस वाक्य को इतिहास में याद रखा जाएगा कि भाजपा राज में प्रदेश की निकम्मी और उनके बड़बोले मुखिया से सवाल करना पत्रकारों को किस कदर भारी पड़ा था, किस कदर पत्रकारों से बीजेपी राज में सवाल करने पर उन्हें किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता था, उनके साथ कैसा सलूक किया जाता था। ये चीज़ें, ये तस्वीरें इतिहास में याद रखी जाएंगी, क्योंकि आज से पहले कभी भी इन 70-75 सालों में कभी भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का चीरहरण इस तरीके से नहीं हुआ, जो इन कुछ सालों में होता दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि कैसे उनके अधिकारों का हनन कर, लोकतंत्र का चीरहरण कर उन्हें बेइज्जत किया गया। अभी बीते दिन ही यूपी के बलिया में पेपर लीक मामले को लेकर के अमर उजाला के पत्रकार पर बाबा का बुलडोजर चला था, जिसके बाद ही देश में पत्रकारों पर बढ़ते हमलों के खिलाफ दिल्ली में कई पत्रकार संगठन एकजुट हुए थे और अपनी आवाज बुलंद की थी। लेकिन फिर भी सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर इसका कोई भी असर नहीं दिखा और अभी भी वो पूरी बेशर्मी से लोकतंत्र के प्रहरी हमला कर रही है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर पुलिस और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की खूब आलोचना हो रही है। नए भारत के मध्य वाले प्रदेश में पत्रकारों की स्थिति बेहद दयनीय है। इनकी दुर्गति हो रही है। वहाँ मध्य प्रदेश में एक के बाद एक करके कई घटनाएं घट रही है, जिसका साफ उदाहरण है कि प्रदेश सरकार संविधान, लोकतंत्र और मानवीय गरिमा सब कुछ को अंगूठा दिखा करके शुद्ध तानाशाही का राज कायम करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।